कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं शताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विचाराधार में एक बार फिर से। तो जिस प्रकार हमने ये कविता बहुत ही ध्यान से सुनी, आज का टॉपिक भी उसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कोई भी व्यापारी हो, स्टूडेंट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, ये टॉपिक उनके लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि फेलियर सबकी लाइफ में आता है। और आज का टॉपिक भी हमारा है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। असफलता का डर, हमें इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि असफलता का डर मतलब जब भी हम कोई नया कार्य करने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक बात क्लिक होती है, हमारे माइंड में एक पॉइंट आता है। हमें ये लगता है कि क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये कार्य हो पाएगा, क्या मैं इस कार्य में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्या मैं इसको आगे ले जा पाऊंगा, क्या मैं इससे कुछ कर पाऊंगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। जब हमारे माइंड में ये सारे थॉट्स आने लगते हैं तब हमारे अंदर एक नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, हम एक नेगेटिव एनर्जी से सराउंड हो जाते हैं और इसी को हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। इसी को हम असफलता का बुलावा कहते हैं। हम असफलता को अपने पास बुलाते हैं। इन्हीं सब थॉट्स की वजह से हम उस कार्य को, हम उस वर्क को नहीं करते हैं और उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं बिना एक ट्राई दिए। तो जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं तो हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, हम अपनी सक्सेस को पीछे छोड़ देते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ नया ट्राई भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपको भी इस डर को पीछे हटाना है और फियर ऑफ फेलियर से हट करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। जापान में कोई नाम से एक मछली पैदा होती है, इसे हम जापानीज कार्प भी कहते हैं। तो इस मछली की एक विशेषता होती है, जापानीज कोई की एक विशेषता क्या होती है कि जब ये पैदा होती है तो इसका जो मैक्सिमम ग्रोथ साइज होता है, पैदा होने का जो साइज होता है वो आधा से पौना इंच तक ही होता है, आधा से पौना इंच तक ही पैदा होती है। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इस मछली को हम एक बाथ टब में रखते हैं, जो बाथरूम में हमारे बाथ टब्स होते हैं, उसमें पानी वगैरह डाल करके हमने इसको पैदा होने के बाद भी लाइफ टाइम के लिए उस बाथ टब में रख दिया। तब जब ये ग्रोथ करती है तो इसकी फिजिकल ग्रोथ की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 2 से 3 इंच तक। मतलब ये बाथ टब में 2 से 3 इंच तक बड़ी होती है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको हमने वाटर टैंक में रखा। वाटर टैंक जो पानी की टंकी घरों में होती है वो बड़ी होती है, बाथ टब से बड़ी होती है, उसका साइज मैक्सिमम 8 से 10 फीट होता है। ओके, तो उसमें जब हमने इसको पैदा होने के बाद रखा तो उसमें इसकी फिजिकल ग्रोथ 6 to 8 इंचेस तक होती है। 6 to 8 इंचेस तक ये मैक्सिमम बड़ी होती है उसमें। लेकिन अगर हम वही सेम मछली को एक बड़े सरोवर में रखें, एक बड़े पॉन्ड में रखें, एक बड़ी लेक में रखें, तो उस मछली का साइज, जो उस मछली की ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ, वो मैक्सिमम कितनी होती है? 3 फीट्स। उस सरोवर में वो मछली 3 फीट तक बड़ी होती है। तो अब ये बहुत एक क्लिकिंग पॉइंट है कि वही सेम डीएनए, वही सेम फाइलन, बट साइजेस में इतना डिफरेंस क्यों? काफ़ी टाइम तक बायोलॉजिस्ट के दिमाग में ये सवाल रहा, बहुत सोचा गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर उन्होंने 800 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की। और कंक्लूजन में क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कंक्लूजन में ये लिखा कि द ग्रोथ and the size of the Japanese koi depends upon the limitations of swim it accepts in his life. The growth and the size of the Japanese koi depends upon the limitations of swim it accepts in his life. वह मछली की ग्रोथ जो है
वो उसकी मर्यादाओं, उसकी लिमिटेशंस पर डिपेंड करती हैं। अगर वह मछली ये समझती है कि मेरी मर्यादा यही है, मेरी लिमिटेशंस यही है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकती, मैं इसके बाहर स्विम नहीं कर सकती, मेरा जो मैक्सिमम एरिया है तैरने का वो यही है, तो उसकी लिमिटेशंस एक बाउंडेड हो जाती है, बाइज्ड हो जाती है, और बाउंडेड होने के बाद भी वो साइज में बड़ी नहीं हो पाती। तो उसका एरिया जितना रहता है वह उतनी ही बड़ी हो पाती है ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस। इस जापानीज कोई की स्टोरी से एक बात समझिए कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारा माइंडसेट जितना ऊंचा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना पॉजिटिव होगा, हम उतना ही ग्रोथ करते हैं, हम उतना ही आगे बढ़ते हैं, हम उतना ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फेलियर से हमें डर नहीं लगता। तो इस स्टोरी को सुनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप अपने थॉट्स को जितना पॉजिटिव, जितना ऊंचा और जितना स्ट्रांग रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी, उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। किसी भी नई चीज़ को करने से कभी मत घबराएं, क्योंकि जब तक आप उसको एक ट्राई नहीं देंगे तो आप कैसे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उसे कर सकते हैं या नहीं, आप उसमें पास होंगे या फेल। बिना ट्राई किए यू कांट गिव एनी कंक्लूजन। और अगर हम किसी भी कार्य को एक भी ट्राई ना दें, उसको एक भी बार कोशिश ना करें करने की, तो यही चीज़ हमारे मन में फियर ऑफ फेलर, असफलता का डर उत्पन्न करती है, उसे पैदा करती है, और हम हर चीज़ को करने से डरते हैं। ये हमारी जो इसके मतलब कि उत्पन्न होने के जो मेन रीजंस होते हैं वो यही होते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स तो कोई भी काम करने से पहले ही हमारे माइंड पे क्लिक कर जाते हैं। हमारा डीमोटिवेटेड होना, हमारा अपने लिए सेल्फ स्टीम कम होना, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, जब ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में होती हैं तो हम फेलियर के लिए डरते हैं। हम फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके नहीं, एक सेकेंड चांस के तरीके नहीं, बल्कि एक फियर के तरीके लेते हैं, उसको डर के तरीके लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये चीज़ हमारे माइंड में हमेशा रहती है। क्या आप जानते हैं कि मैन इज प्रोवाइडेड विद अनबिलीवेबल पोटेंशियल बाय गॉड टू ग्रो इन अनमेजरेबल साइज। मतलब कि आप अगर ये सोचेंगे कि मुझसे ये ठीक नहीं होगा, मुझे ये ठीक नहीं जमेगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊँगा या फेल हो गया, या जैसे हमें नेगेटिव थॉट्स कहते हैं ये आने लगते हैं, तब हमारे माइंड में एक फेलियर डेवलप होता है। तो अपने आप को एक लिमिटेड एरिया में मत पुल करें, अपने आप को एक लिमिटेड बाउंड्री में मत रखें। एक हमेशा एक मोटिव ये बनाए, एक सोच ये बनाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ। इफ ही कैन डू देन आई कैन ऑल्सो डू, बिकॉज ही ऑल्सो हैज द सेम थिंग्स गिवन बाय गॉड। What can I do is the same he can do. He also have brain, legs, mouth, nose, ear, eyes, everything what I have. So never think that कि I can't do this. Nothing is impossible in life, but the thing is that your mindset should be strong. So I think कि आपको fear of failure अर्थात असफलता का डर का मतलब समझ आ गया होगा, और आज से आप भी इस डर से 100 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो यही वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।